हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाला हूं विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर का नंबर है 07 और 2018-20 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी को एक ही प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के नाम से वो पेपर आपको मिल जाएंगे, वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, उन्हें आप देख लें। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट वाले समस्या से दूर अपने आप को रखना चाहते हैं, या फिर क्वेश्चन ना छूटे आपका एग्ज़ाम में, इन सभी चीज़ों के लिए बस एक ही उपाय है, पुराने PYQs को सॉल्व करिए दिए गए टाइम के अकॉर्डिंगली। इससे आप एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कोशिश आपको ये भी करना है कि कोशिश आपको ये देख लेनी है कि 4-5 दफ़ा जो PYQs है उसको आप मॉक टेस्ट घर पे दे लें। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें हम लोग तीनों ग्रुप को कवर करते हैं। ग्रुप ए जो कि MCQ होगा, ग्रुप बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा, और ग्रुप सी जो कि लॉन्ग टाइप का सवाल होगा। सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ ये सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेक सजेशन। सीधी सीधी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं ध्यान में रखता हूँ, एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखता हूँ, उसके बाद आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ये से तैयार किया जाता है। और खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस है, बीएड एमएड में कर चुका हूँ, नेट की तैयारी कर रहा हूँ एजुकेशन से, तो वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आपके लिए सजेशन तैयार किया जाता है। सजेशन हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए नॉलेज एंड करिकुलम वाले पेपर को देखते हैं कि 2018-20 वाले सेशन में नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 का जो सजेशन था, क्वेश्चन था, वो कैसा आया हुआ था। 2018-20 आप यहाँ से देख सकते हैं। 40 मिनट का वक्त मिलता है, 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। 40 में अगर आप 18 ले आते हो तो इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, पहला ग्रुप से ग्रुप ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, और 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, द मेन प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट इज। पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया क्या है? एवोल्यूशन, फीडबैक, फुलफिलमेंट द एम्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, उद्देश्यों की पूर्ति करना, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भी आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ अ करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या है वो बताना है। पहला है कंजर्वेटिव यानी कि अपरिवर्तनवादी। ये तो नहीं होना चाहिए, पुराने ज़माने से जो चीज़ें चल रही है उसे हम लोग नहीं फॉलो करते हैं ना। जो अच्छी चीज़ें हैं उसे रख लेते हैं, लेकिन जो खराब है उसे हटा देते हैं, तो पहला ऑप्शन कट गया। क्रिटिकल, समीक्षात्मक, बिल्कुल ये सही है। क्रिएटिव, ये जो है सृजनशील है। अब बोला गया है ऑल ऑफ द अबव। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने इसे जो है कंजर्वेटिव अपरिवर्तनवादी को पॉजिटिव वे में अगर आप ले जाओगे तब तो ठीक है। पॉजिटिव अगर आप ले रहे हो किसी चीज़ को तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव उसके हिसाब से होगा। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव चीज़ों को भी आगे लेकर जा रहे हो तो फिर दिक्कत वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, द नेचर ऑफ ट्रूथ इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम फॉर, यानी कि सत्य की प्रकृति मूलतः समस्या है किसकी? लॉ की, एथिक्स की, एपिटेमोलॉजी की, या फिर एक्सोलॉजी की। कानून के लिए, नैतिकता के लिए, या फिर ज्ञान मीमांसा के लिए, या फिर मूल्य मीमांसा के लिए। तो सत्य की जो प्रकृति है वह मूल समस्या है किसके लिए? सत्य की प्रकृति, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी MCQ है ना, चाहे वो लर्निंग एंड टीचिंग का हो, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, या नॉलेज एंड करिकुलम हो, या फिर आपका 2 मेथड पेपर, सबकी वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर डी, एम्स ऑफ एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू। शिक्षा के उद्देश्यों का निकट संबंध है किससे है? मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा से, एक्सोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा से, तीसरा है लॉजिक यानी कि तर्क से, चौथा है ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर ई की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए आइडियलिस्ट इन एम, नेचुरलिस्ट इन कॉन्टेंट, एंड प्रेगमेटिस्ट इन मेथड। निम्नलिखित में से विचारक उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और पद्धति में परिणामवादी थे? स्वामी विवेकानंद, RN टैगोर, महात्मा गांधी, या फिर श्री अरविंदो। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे गए हैं, 2 सवालों का आंसर करना है 250 वर्ड में, और यहाँ से आप देख पाओगे 5-5 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। पहला सवाल,
डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार ज्ञान की अवधारणा पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास प्रभावित करने वाले कार्यक्रम को लिखें या उसके कारकों को लिखें। अगला सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड ओपिनियन। सूचना, ज्ञान और मत के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द नेशनल प्रायोरिटीज एज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यचर्या में निर्धारक के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। 2 ही क्वेश्चन को आपको लिखना है, 10 + 10 20 मार्क्स मिलेगा आपको, और ये 500 वर्ड में आपको लिखना है। पहला सवाल, What are the basis of a curriculum construction? Explain the one of them in detail. पाठ्यचर्या निर्माण के क्या आधार हैं, इनमें से एक की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7, What is curriculum implementation? Clarify the role of a teacher in curriculum development. पाठ्यचर्या क्रियान्वयन क्या है, पाठ्यचर्या विकास में अध्यापकों की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8वां, What is curriculum? State the nature of a curriculum. Discuss the need of a curriculum in school. पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या की प्रकृति बताएं, विद्यालय में पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं पर जोर डालिए। अगला सवाल है, व्हाट इज एजुकेशन? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी इन डिटेल। शिक्षा क्या है, शिक्षा के दर्शन के साथ संबंधों की विस्तार से व्याख्या करें। तो ये था आपका विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर, नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 1। पार्ट 2 आप सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, ताकि आपको सारी जानकारी मैं दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।